कल्पना कीजिए एक ऐसा योद्धा जिसके शरीर पर 80 घाव हो, एक आंख ना हो, एक हाथ ना हो और एक पैर भी लगभग बेकार। फिर भी वो रणभूमि में दुश्मनों के लिए काल बनकर खड़ा हो। यह है मेवाड़ के महान महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें दुनिया राणा संगा के नाम से जानती है। 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, जिनमें 18 थी बड़ी और निर्णायक। यहाँ तक कि बाबर भी उनकी बहादुरी का कायल था। आखिर क्या था उनकी इस अजेयता का राज? सिर्फ हिम्मत या कोई खास अचूक रणनीति? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम खोलने जा रहे हैं राणा संगा की उस अजय गाथा के वो पन्ने जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। राणा सांगा का शुरुआती जीवन भी किसी रणभूमि से कम नहीं था। वे राणा रायमल के सबसे छोटे बेटे थे और उन्हें अपने भाइयों पृथ्वीराज, जयमल और सैसन के साथ सत्ता के लिए एक भयानक संघर्ष का सामना करना पड़ा। एक विश्वासघाती षड्यंत्र में उनकी एक आंख हमेशा के लिए चली गई। जान बचाने के लिए उन्हें अजमेर में करमचंद पवार के यहाँ पनाह लेनी पड़ी, लेकिन यहीं अपनी शारीरिक चुनौतियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाते हुए उन्होंने राजपूत सरदारों का दिल और विश्वास जीता और फिर 1509 में अपने समर्थकों के दम पर वे मेवाड़ के महाराणा बने। लेकिन उनका सपना सिर्फ मेवाड़ की हिफाजत तक सीमित नहीं था। वे तो बिखरे हुए राजपूतों को एक झंडे तले लाकर एक ऐसी महाशक्ति बनना चाहते थे जो दिल्ली, गुजरात और मालवा जैसे सुल्तानों को भी चुनौती दे सके। राणा सांगा की विजय गाथा का एक अहम अध्याय है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी पर उनकी शानदार जीत। राजपूतों की बढ़ती ताकत लोदी की आंखों में खटक रही थी। पहली बड़ी भिड़ंत हुई 1517 से 18 में खतौली के मैदान में। वो युद्ध इतना भयानक था कि सांगा ने अपनी अद्भुत वीरता का परिचय तो दिया, लेकिन अपना एक हाथ गंवा बैठे और एक पैर भी बुरी तरह घायल हो गया। सोचिए, इतनी चोटों के बावजूद उनकी सेना ने लोदी को ऐसे धूल चटाई कि एक लोदी शहजादा भी बंदी बना लिया गया। इस जीत ने रातों रात सांगा का नाम पूरे उत्तर भारत में रोशन कर दिया। लेकिन लोदी चुप बैठने वालों में से नहीं था। अपनी हार का बदला लेने के लिए उसने 1518 से 19 में फिर चढ़ाई की, पर धौलपुर के युद्ध में सांगा ने उसे एक बार फिर करारी शिकस्त दी। लोदी की सेना को आगरा तक भागना पड़ा। इन जीतों का नतीजा पूर्वी राजस्थान का एक बड़ा इलाका सांगा के झंडे तले आ गया और उनका दबदबा आगरा तक महसूस किया जाने लगा। दिल्ली सल्तनत की कमर टूट गई और राजपूतों के बीच एकता की एक नई लहर दौड़ पड़ी और सांगा वे खुद मैदान में उतरकर नेतृत्व करते थे, जिससे उनके सैनिकों का हौसला हमेशा आसमान पर रहता था। दिल्ली की नहीं, राणा सांगा की तलवार की धमक मालवा और गुजरात सुल्तानों तक भी पहुंची। उनका सपना था एक विशाल राजपूत संघ का निर्माण। मालवा में 1519 के गागरो युद्ध में उन्होंने सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को न सिर्फ हराया बल्कि बंदी भी बना लिया। लेकिन यहाँ सांगा की महानता देखिए, 6 महीने बाद खिलजी को उसका राजपाट लौटा दिया, बस जमानत के तौर पर उसके बेटे को अपने पास रखा। इस दरिया दिली और जीत से चंदेरी जैसे अहम इलाके सांगा के असर में आ गए, जहाँ मेदिनी राय को सत्ता सौंपी गई। उधर गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय से भी इधर राज्य को लेकर उनकी टक्कर हुई। 1520 में तो सांगा ने गुजरात फौजों को अहमदाबाद तक खदेड़ कर उत्तरी गुजरात पर अपना परचम लहरा दिया। उनकी कामयाबी का राज क्या था? उनकी पैनी सैन्य रणनीति, अलग अलग राजपूत गुटों को एक साथ लाने की अद्भुत क्षमता और उनके सैनिकों का उन पर अटूट भरोसा। कहते हैं उनके नेतृत्व में 7 राजा और 104 सरदार कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। यहाँ तक कि बाबर ने भी उन्हें उस समय के हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर हिंदू शासक माना था। जिस वक्त राणा सांगा उत्तर भारत में अपनी ताकत के शिखर पर थे, उसी समय मध्य एशिया से एक नए तूफान ने दस्तक दी। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर बाबर ने दिल्ली आगरा पर कब्जा तो जमा लिया, लेकिन हिंदुस्तान की असली चुनौती अभी बाकी थी और वो थे राणा सांगा। बाबर ये बात अच्छी तरह समझता था कि राणा सांगा को झुकाए बिना हिंदुस्तान पर उसका शासन कभी पक्का नहीं हो सकता। उधर सांगा भी बाबर को एक बाहरी हमलावर से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। फरवरी 1527 बयाना का युद्ध, दोनों महाशक्तियों की पहली सीधी टक्कर और नतीजा सांगा की राजपूत सेना ने बाबर की फौज को ऐसी करारी हार
तलवार थी कि बयाना का किला भी उनके हाथों से निकल गया। ये बाबर के लिए एक जबरदस्त झटका था। उसकी सेना का हौसला पस्त हो चुका था। खुद बाबरनामा में इस हार का जिक्र मिलता है। बयाना की शानदार जीत ने सांगा की शान को और भी बुलंद कर दिया और यही जीत बनी खानवा के उस महासंग्राम की भूमिका, जिसके लिए सांगा ने पति पेरावान की प्राचीन रस्म निभाकर एक विशाल राजपूत अफगान गठबंधन खड़ा किया। बयाना में बाबर को धूल चटाने के बाद राणा सांगा ने एक ऐसा विशाल सैन्य गठबंधन तैयार किया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। मारवाड़, आमेर, ग्वालियर, अजमेर, चंदेरी जैसी बड़ी रियासतें तो थी ही, साथ में महमूद लोडी जैसे अफगान सरदार भी उनके झंडे तले आ गए। हसन खान मेवाती जैसे वीर सेनापति उनकी ताकत बढ़ा रहे थे। सांगा की सेना में 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक थे। एक अजय लगने वाली शक्ति। 16 मार्च 1527 खानवा का ऐतिहासिक मैदान। युद्ध शुरू होते ही राजपूतों ने इतने जोरदार हमले किए कि बाबर की सेना के पैर उखड़ने लगे, लेकिन बाबर भी एक माहिर सेनापति था। उसने अपनी तुरुप का इक्का निकाला। तुलुगमा युद्ध नीति और बारूदी तोपें जो हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल नई थी। जब राजपूत अपने पूरे जोश और बहादुरी से आगे बढ़ रहे थे, बाबर ने तोपों से गोले दागने का हुक्म दिया। तोपों के भयानक गर्ज और उनकी मारक क्षमता ने राजपूत सेना में खलबली मचा दी। हाथी बिदक कर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। इसी अफरा तफरी के बीच राणा सांगा बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें मजबूरन युद्ध के मैदान से हटाना पड़ा। उनकी जगह राज राणा अज्जा झाला ने कमान संभाली, लेकिन तभी किस्मत ने एक और क्रूर मोड़ लिया। रायसेन के राजा शिलादित्य सिलहादी तनवर ने ऐन मौके पर धोखा दिया और बाबर से जा मिले। इस विश्वासघात ने राजपूतों की हिम्मत तोड़ दी। बाबर की अनुशासित सेना और तोपखाने के सामने राजपूतों का अदम्य शौर्य भी आखिरकार जवाब दे गया और बाबर की जीत हुई। खानवा की हार राणा सांगा की एकमात्र बड़ी हार थी, लेकिन इस हार में भी उनकी वीरता की कहानी अमर हो गई। इस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को और भी मजबूत कर दिया। राणा सांगा ने अपने जीवन में 100 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और उनमें से 18 प्रमुख विजय तो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं। आखिर क्या था उनकी इस लगभग अजेयता का रहस्य? पहला, उनका बेजोड़ सैन्य दिमाग। वे आक्रामक रणनीति, बिजली जैसी तेज चाल, युद्ध भूमि के चप्पे चप्पे का सही इस्तेमाल और एक शानदार घुड़सवार सेना के लिए मशहूर थे। दुश्मन की नब्ज पकड़कर योजना बनाना उनकी खासियत थी। दूसरा, उनका करिश्माई नेतृत्व। वे खुद सबसे आगे रहकर लड़ते थे और यही देखकर उनके सैनिकों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। उनके शरीर पर लगे 80 से ज्यादा घाव इस बात के गवाह हैं। वे अलग अलग राजपूत घरानों को एक मंच पर लाने में कामयाब रहे। तीसरा, उनका चट्टान जैसा साहस। एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं और एक पैर लगभग बेकार, इसके बावजूद उनका हौसला कभी नहीं डिगा। उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष तक कहा गया, पर उनका जज्बा हमेशा फौलादी रहा। खानवा में हारने के बाद भी उन्होंने बाबर से बदला लेने की कसम खाई थी। और चौथा, उनकी गहरी कूटनीतिक सूझबूझ। राजपूतों से गठबंधन बनाना हो या मालवा के सुल्तान को हराकर भी उसका राज्य लौटा देना, ये उनकी दूर की सोच को दिखाता है। उन्होंने अपने जीते हुए इलाकों से जजिया जैसा कर भी हटा दिया था। लेकिन हर वीर गाथा का एक अंत होता है। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा इस दुनिया से चले गए। कहते हैं कि उनके ही कुछ सरदार जो बाबर से दोबारा युद्ध नहीं करना चाहते थे, उन्होंने ही उन्हें जहर दे दिया था। खानवा की हार के बावजूद राणा सांगा का नाम आज भी बहादुरी और कभी ना हार मानने वाले संघर्ष का दूसरा नाम है। उनकी विरासत सचमुच अनोखी है। वे राजपूत शौर्य की जीती जागती मिसाल थे। उनके शरीर के 80 घाव इसकी गवाही देते हैं। उन्हें हिंदूपत कहा गया क्योंकि उन्होंने हिंदू राजाओं को बाहरी हमलावरों के खिलाफ एक किया था। बाबर जैसे शक्तिशाली दुश्मन को कड़ी टक्कर देकर उन्होंने दिखा दिया कि भारत का प्रतिरोध कितना मजबूत हो सकता है। उनकी सैन्य कमान संभालने की क्षमता और उनका नैतिक बल आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। सांगा की मृत्यु के बाद राजपूत संघ भले ही बिखर गए हो, लेकिन आजादी की जो चिंगारी उन्होंने जलाई थी वो पीढ़ियों तक रास्ता दिखाती रही। वे वाकई भारत के एक महानायक थे। अगर राणा सांगा की ये अद्भुत वीर गाथा ने आपके दिल को छुआ है और आप इतिहास के ऐसे ही और भी रोमांचक किस्से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप अगली बार किस महान योद्धा या ऐतिहासिक घटना के बारे में जानना चाहेंगे। और हाँ, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें।